नमस्कार, मैं हूं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का हनुमानगढ़ दौरा, तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस को मिला टाउन से टेम्पो यूनियन का समर्थन, चौधरी विनोद के पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने किया चुनावी प्रचार। वार्ड 7 में डॉक्टर रामप्रताप की जनसभा, शहर के विकास को दी प्राथमिकता। डॉक्टर रामप्रताप की धर्मपत्नी तारा देवी ने ली अपने हाथ में चुनाव प्रचार की कमान, डोर टू डोर जाकर कर रही वोट की अपील। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 1 दिसंबर को हनुमानगढ़ आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बता दें कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर ताराचंद वाटिका में उतरेगा और उसके बाद कलेक्ट्रेट के सामने स्थित दशहरा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां भाजपा के प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को अपनी चुनावी जनसभा हनुमानगढ़ के टाउन में करेंगे। वहीं कांग्रेस भी इस पारी में पीछे नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी 1 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन में कलेक्ट्रेट के पास दशहरा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और उत्साह है। राहुल गांधी के हनुमानगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। तैयारी पूरे जिले की चल रही है, न कि हनुमानगढ़ की। 5 विधानसभा क्षेत्र में सारे ब्लॉक अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को आज बुला के हम कैसे यहाँ पर आज लाने हैं कांग्रेसियों को, कैसे, और वो सारी व्यवस्था करी है हमने। और अभी हेलीपैड वो सब देख के आए हैं, तो हमारे बहुत अच्छी गैदरिंग होगी और कांग्रेस एक मन से जुटी हुई है और 5 सीटें हम यहाँ से जीते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं जी हमने 1 लाख गैदरिंग करनी, 1 लाख हमारे लोग आएंगे, तो आप क्या कहते हैं? मोदी जी ने कहा था मैं 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा, डाल दिए। मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, दे दिया। मैं ये झूठ बोलते हैं इनके कि 5000 आदमी नहीं होंगे जब बात करना। अब कहने को मैं कह दूँ 10 लाख लाऊंगा, ये थोड़ी होती है। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि मोदी से ज़्यादा संख्या में हमारे आदमी नहीं हो, तो ऐसे बोलने से नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होगी जब पता लगेगा। यहाँ हर कांग्रेस जन में एक जोश है और मेरा ये दावा है कि राहुल गांधी जी की ये रैली ऐतिहासिक रैली हो। कौन कौन आएंगे इनके साथ? पूरा डिवीजन लगा हुआ है, हमारा पूरा जिला लगा हुआ है। जिले के प्रत्याशियों से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, वो व्यस्त हैं कार्यक्रमों में, फोन पे बातें चल रही है। जहाँ जहाँ नुक्कड़ सभा भी हो रही है वहीं प्रचार हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे PCC चीफ सचिन जी पायलट साहब, काजी साहब और नवजोत सिद्धू जी आ रहे हैं, सुनील जी जाखड़ साहब, अविनाश पांडे जी, ये सब आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के लिए कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। 1 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी का प्रोग्राम हनुमानगढ़ का संभावित है। पुराने जो जंक्शन का दशहरा मैदान है उसके अंदर, और हेलीपैड जो है वो ताराचंद वाटिका के पास तय हुआ है। अभी इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है और बाकी के इंतजाम वगैरह की तैयारियां की जा रही है। अपने चुनावी प्रचार में कांग्रेस हर वर्ग से संपर्क साध रही है ताकि फिर से सत्ता वापसी हो सके, और इसी में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार को टाउन से टेम्पो यूनियन का समर्थन मिला है, जिसके बाद चौधरी विनोद कुमार के पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने टाउन में टेम्पो यूनियन संघ के लोगों को धन्यवाद दिया और प्रचार के लिए जनसभा की। अब बदलेगा राजस्थान, हर गांव शहर चली खूब लहर, बदलाव की अब किलकारी उठी। ना है बिजली पानी ना है सड़कें घनी, किसानों की जान है सस्ती बनी। ना हो झूठे वादे न फर्जी काम, हम बदलेंगे राजस्थान, अब बदलेगा राजस्थान। स्वास्थ्य सुरक्षा लायो, किसान समृद्धि लायो, महिलाओं विद्यार्थियों अब ऐलान कर डालो। हो दबा के सब पंजे का निशान, हम बदलेंगे राजस्थान। प्रसन्नता का विषय है कि आपने ये कार्यक्रम रखा और अपने सब एक दूसरे से मुखातिब होने का एक मौका मिला अपने को। कल परसों प्रधान जी और सभी मेरे मित्रगण, आज़ाद ऑटो रिक्शा यूनियन के सभी भाईगण मेरे पास आए थे, तो वो कहने लगे हमने एक प्रोग्राम रखना है
और कुछ समस्याएं भी उन्होंने रखी, कुछ समस्याएं भी बताई। मैं और मुझे बड़ा इस बात का हर्ष हो रहा है इस दिन आज कि ये जो टेम्पू स्टैंड है ये हमारे जब आत्माराम जी मेरे थे, मेरे दादाजी थे, उस टाइम का बना हुआ है ये। और उस टाइम चेयरमैन थे माधेश्वर जी जैन, उस टाइम भी जगह अलॉट करके ये स्टैंड बना था। आज अपने देख रहे हैं कि इसकी छत काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है, बदलने वाली है। तो मैं भाइयों से ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर अपनी सरकार बनती है तो अपने केवल और इसकी छत ही नहीं बदलेंगे। मेरा भाइयों को सुझाव था, क्योंकि अब जमीन घट गई है नीचे। जंक्शन के वार्ड 7 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर रामप्रताप ने विकास के क्रम को जारी रखने की बात कहते हुए आमजन से समर्थन की अपील की। हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ। अरे आओ साथ चले, आओ साथ चले। उन्होंने तो कमाल ही कर दी कि शाम का टाइम है, आपको जाके जो खाना भी बनाना है, तो और ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भाई बलराज जी ने बताया है उस हिसाब से जो इलाके का विकास हो रहा है, इस गति को और बढ़ा सकें अपने, तो आने वाली 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होकर के और कमल के फूल को बटन को दबाना है, जिससे कि हनुमानगढ़ का विकास हो सके। मैं आपको इस पार्क में बाबा साहब की मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं फोटो लगाई थी। मैं खुद इस चीज के पक्ष में हूँ कि हमारे वो महान पुरुष जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, और अंबेडकर साहब ने तो देश को और देशवासियों को एक इतनी बड़ी चीज दी, भारत का संविधान बना करके, कि उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जितने भी महान पुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, जिससे कि अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज द्वारा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप को समर्थन दिया गया। स्वर्णकार समाज द्वारा हुए कार्यक्रम में युवा नेता अमित साहू का माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर रामप्रताप की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही गई। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस हो या बीजेपी, बागियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों से नाराज दल बदलने वाले लोगों की संख्या कम नहीं, वहीं खुला समर्थन देने वाले भी कहां पीछे हैं। स्वर्णकार समाज द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रामप्रताप को समर्थन देते हुए युवा नेता अमित साहू का स्वागत किया गया। स्वर्णकार समाज ने एकजुटता के साथ भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप को विकास दूत बताया और उनका साथ देने की बात कही। 1.5 महीने से जो एक परंपरा नहीं चली है फोटो खिंचाने की और धक्कों समर्थन दिलाने की, उसका आप लोगों ने करारा जवाब दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैंने कुदरती देख लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था स्वर्णकार समाज हनुमानगढ़ ने कांग्रेस को समर्थन दिया। आगे टेबल पे 1-2 व्यक्ति मौजूद थे और मैंने उन व्यक्तियों को शायद कहीं आपके समाज के किसी भी प्रोग्राम में सक्रिय भागीदारी करते हुए मेरी नज़र में आए नहीं। हो सकता है वो करते हो। तो जो तथाकथित समाज के ठेकेदार बने हुए, जिन लोगों ने एक लेटर पैड पे जाके उनको समर्थन दे दिया। स्वर्णकार संघ जिला हनुमानगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रामप्रताप के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। तन मन धन से उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिया है और हम सारे स्वर्णकार भाई डॉक्टर रामप्रताप जी, अमित जी, सबके साथ हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है।
भाजपा महिला मोर्चा अपने स्तर पर जनसंपर्क में जुटी है। उप सभापति नगीना बाई के नेतृत्व में वार्ड 41 में महिला कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने जमकर नारे भी लगाए। वहीं डोर टू डोर जा रही महिला मोर्चा की टीम में उत्साह देखा गया। आओ साथ चले, साथ चले, आओ साथ चले। हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ। अरे हुंकार आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। हर तरफ से आ रही है ये पुकार, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। घोटाले ही घोटाले हैं, सब जमा कर रहे मिलकर काला धन। ना बिजली है ना पानी है, आम आदमी रहता परेशान। हम साथ चले तो बह निकलेगी फिर भी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं अब शिरोमणि अकाली दल समर्थित बहुजन मुक्ति पार्टी को राजपूताना पार्टी द्वारा समर्थन दिया गया। राजपूताना के राजेश सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी के कुलदीप सिंह औलख ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। पार्टी आज श्री कुलदीप सिंह जी औलख साहब को, जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर और बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, पार्टी राजपूताना पार्टी भी आज इनको समर्थन अपना घोषित करती है और इनके प्रचार में तन मन धन से इनके साथ में है। युवाओं में बेरोजगारी है, युवा सट्टा और जुआ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, नशे की ओर तरफ जा रहे हैं। उसको कैसे सही किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास बड़ा छोटा सा और बहुत ही बढ़िया तरीके से तरीका है, जो मैंने आम लोगों को बताया है, उन्होंने लाइक भी किया है और मैं लगभग 35 गांवों में घूम चुका हूँ। आगामी 4 दिसंबर को हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर स्थानीय चाचान धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष ऋषि जमालिया की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह वरादी ने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से 4 दिसंबर को हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भाग लेने का आह्वान किया। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने नोहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाने के लिए नोहर शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भाई सारा खड़े होकर ना रहो, कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारीगण और आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नौहर शहर की एक बैठक हुई है, जिसमें
आने वाले चुनाव और 4 तारीख को जो हनुमानगढ़ में रैली होने वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके लिए तैयारी के लिए हम आए हैं। कार्यकर्ता का मनोबल एकदम ऊंचा है। नौहर की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, यही कार्यकर्ता का मन है और यही भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। जंक्शन से श्री गंगानगर रोड बाईपास पर बस व ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक सहित करीबन 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जंक्शन स्थित श्री गंगानगर रोड पर हुए सड़क हादसे में हरियाणा रोडवेज की बस में सवार करीबन 10 लोग से अधिक चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते हुए जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने सूरतगढ़ फाटक के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं अस्पताल में इलाजरत घायलों का कहना है कि हादसे में ट्रक ड्राइवर की गलती है। आज क्या है कि थाने में ड्यूटी पे था, उस दौरान थाने पे फोन आया कि गंगानगर रोड पे कृष्ण चौक चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया हरियाणा रोडवेज और ट्रक का। यहाँ मौके पे पहुँचे, रोडवेज की हरियाणा रोडवेज की जो बस है वो चौकी के अंदर क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी है। इसमें काफ़ी लोग इंजर्ड थे, 8-10 लोग थे, जिनको 108 की मदद से और आने जाने वाला की मदद से उनको 108 में सरकारी हॉस्पिटल टाउन में भिजवा दिया। और घटना के संपूर्ण हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन कर दिए गए हैं। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन उसको सूट रोड पे जो अपने रेलवे फाटक है वहाँ उसको कवर कर लिया, रुकवा लिया। चालक को थाने में ले गए, ट्रक को जब्त कर लिया। कभी ज़्यादा देखने में इतनी ज़्यादा चोटें नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों 8-10 लोगों को चोटें आई हैं। अब वो चिकित्सालय से साफ होगा कि कितनी चोटें लगी हैं। मैं संग्रिया से हूँ, टीचर हूँ, तो अपनी जॉब पे रैली की तरह जा रहा था। तो हनुमानगढ़ से जब बस निकल रही थी तो जो अपने पेशवानी जो है अपने बागवानी है उस चौक पे, तो ये जब सीधी बस निकल रही थी, हरियाणा रोडवेज की बस थी, तो जो अपने बाईपास है इधर से ट्रक आ रहा था, तो दोनों का आपस में भिड़ंत हो गई। तो इसमें मोस्टली ये देखने को मिल रहा है कि ट्रक वाले की लापरवाही थी, उसको पुलिस ने पकड़ रखा है वहाँ पे, बोल रहे हैं। आपके अलावा कोई और भी घायल हुए? मतलब सारी बस में ही थे, कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में भी काफ़ी हैं, मतलब फुल बस की ही लगी थी, ड्राइवर भी मेरे साथ ही थे। मौके पर उपस्थित लोगों का कहना था कि आए दिन हो रहे हादसों का कारण इस सड़क पर स्पीड ब्रेकरों का न होना है। हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। पर हर हफ्ते ये एक्सीडेंट हो जाता है, हर हफ्ते कोई कोई ऐसी दुर्घटना होती है, बहुत तकड़ी हो जाती है। ना तो उधर वाला देख पाता है, ना उधर वाला देख पाता। चारों साइड से यहाँ नहीं, इस चौक नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर अनवेडर चारों साइड में ये अनवेडर ब्रेकर होना चाहिए। क्यों ब्रेकर देखकर ड्राइवर ऐसे स्पीड बढ़ा देते हैं, उसको ब्रेकर देखकर और गाड़ी उसको धीरे हो जाएगी। दिन पहले महीना पहले भी एक्सीडेंट बहुत तकड़ा यहाँ बस और ट्रक का हुआ था, लेकिन उसके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ से जो डिवाइडर है ना, एक भी नहीं है ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर एक किसी साइड भी नहीं है, ना कोई सरकार करती है और ना ही कोई मतलब कोई जो नेता उठते हैं वो कोई सहयोग देते हैं। यहाँ से आज से 10-15 साल हो गए यहाँ एक्सीडेंट आज तक होते हैं और हो रहे हैं एक्सीडेंट। को चोट लगी है, सबको ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था, ड्राइवर को चोट लगी है, जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो भाग गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पहले ये रोड बनी था, चारों साइड में डिवाइडर थे, इस साइड में भी थे, इधर भी थे, अब दोबारा चारों साइड में डिवाइडर बनना चाहिए, स्पीड ब्रेकर। लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन से स्काई चैनल के साथ खास बातचीत की। लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव, विधानसभा चुनाव 2018 में जहां सभी प्रत्याशी अपनी पार्टियों के चुनाव प्रसार के लिए अपना दमखम लगा रही हैं और अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रखी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी अपनी तरफ से 100% मतदान के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट है। और इस वक्त और एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह के 6 बजने के बाद किसी का मैसेज आए ना आए, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो आपको 100% मतदान के लिए एक मैसेज के जरिए आपको जागरूक करता है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे साथ आज जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको इतनी प्रेरणाएँ कहाँ से मिलती हैं, काफ़ी सारी बातों के बारे में उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्काई चैनल। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप और आपकी टीम पूरी तरह से लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में आप?
इस बारे में मुझे इतना ही कहना है, ये हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमारे ज़िले में लगभग 12.5 लाख हमारे वोटर हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर वोटर तक हम ये संदेश पहुंचाएं कि 7 दिसंबर का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस दिन वो अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मत का प्रयोग करें। कोशिश ये की जा रही कि हम हर व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो व्यक्ति मतदान की प्रक्रिया से जुड़े। बिल्कुल दिनेश जी, आपको काफ़ी टाइम सर हो गया है लगभग हनुमानगढ़ में। आप यहाँ की आबो हवा से, राजनीति से और यहाँ के लगभग हर एक सामाजिक राजनीतिक हर एक उससे आप रूबरू हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके सामने ऐसी चुनौती क्या रहेगी हनुमानगढ़ के लोगों के लिए चुनाव के मद्देनज़र? यहाँ जहाँ तक मतदान प्रक्रिया की बात है, यहाँ पिछले जो असेंबली इलेक्शन थी उसमें लगभग 86% मतदान हुआ था। तो हम लोग इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा पिछले साल हमारा मतदान प्रतिशत था पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे अधिक हमारा मतदान प्रतिशत रहे। उसमें विशेष रूप से जो बड़े कस्बे हैं अथवा जो नगर पालिका क्षेत्र हैं उनमें हमारा पिछले जो मतदान हुए थे असेंबली के, उसमें वहाँ पे मतदान हमारा कम हुआ था। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें जिनमें कि पिछली बार मतदान का प्रतिशत कम रहा था। तो उसमें विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्र हैं जहाँ कम है, तो वहाँ हमारी हर तरह की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं ताकि वहाँ के मतदाता जागरूक हों और मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि 86% लास्ट टाइम यहाँ पे रेशो गया था। आपको लगता है कि आप इससे ऊपर अगर रेशो आपको ले जाना 90 तक अगर ले जाना हो, आपको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी? आप कर ही रहे हैं, ऑलरेडी दिख भी रहा है, लेकिन अभी और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें? मेहनत तो निरंतर करने की ज़रूरत है क्योंकि 86% वैसे ही बहुत हाई परसेंट है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार हम 90% तक कम से कम हमारे ज़िले का औसत मतदान कराएं। तो उसके लिए काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है जो हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल सर, इस बार वोटू शुभंकर जो है उसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ को वोटू के लिए बहुत काफ़ी वो मिल रही है कि अप्रिशिएट आपको मिल रहा है, आपकी टीम को मिल रहा है, पूरे हनुमानगढ़ को मिल रहा है कि ये जो वोटू है इसकी थीम कहाँ से आई? कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि वोटू के ज़रिए लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है? इसमें तो पिछले 3-4 साल पहले राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से मतलब राज्य सरकार में भी हम बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक जिले को कोई एक पक्षी अथवा एक पशु जो है एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जिससे उस ज़िले की पहचान विशेष रूप से वन्य जीवों के रूप में हो सके। तो उसमें हनुमानगढ़ ज़िले के लिए जो है वो स्मॉल किंग फिशर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। हमने उससे इसको लिया और हमारी जो क्रिएटिव टीम है और स्वीप के नोडल अधिकारी हमारे सीओ जिला परिषद हैं वो और उनकी जो टीम है जिसमें 3-4-5 हमारे क्रिएटिव आर्टिस्ट जो भी वे लोग भी लगभग हमारे राजकीय कर्मचारी ही हैं, उनके माध्यम से हमने इसको उसके माध्यम से हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया और उनका आइडिया बेसिक उनका था पर उसको फिर आगे हमने डेवलप करके और एक इसका कैरिकेचर बनाया क्योंकि आमतौर पर जो संदेश होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं या रिटर्न में बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग आमतौर पर उसको पढ़ते नहीं हैं। पर कार्टून के रूप में यदि कोई भी मैसेज जाता है तो बहुत छोटा वो मैसेज होता है और पढ़ने में भी आसानी होती है, वो आकर्षक लगता है तो हर आदमी उसको देखता भी है, पसंद भी करता है। इसलिए हमने यहाँ के लिए जो आइडेंटिफाइड पक्षी है स्मॉल किंगफिशर को, जिसको यहाँ छोटा किलकिला नाम से भी शायद जानते हैं, तो उसको हमने एक कार्टून का रूप दिया और उसके माध्यम से हम लोग ये संदेश दैनिक रूप से प्रसारित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने कई गाने भी इस पे स्थानीय लैंग्वेज में आपने कई गाने भी निकालवाए हैं आपकी टीम ने। आपने लिखा है वोटों का त्यौहार, वोटों का त्यौहार बोला है। अमूमन लोग दिवाली होली इसको अपने त्यौहार मानते हैं, आपने वोट को त्यौहार माना है, इसको लेके क्या कहेंगे? बेसिकली लोकतंत्र का उत्सव ही है, 5 साल में एक बार होता है। तो अब तक ये था कि केवल राजनीतिक दल अपनी तरफ से प्रचार प्रसार करते थे, पर निर्वाचन विभाग का ये मानना है कि
इसमें जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो हमारी मशीनरी लगी हुई है वो भी इस बात के लिए कार्य करे और लोगों को प्रेरित करे कि न केवल मतदान करना है बल्कि नैतिक मतदान की बात वो करते हैं, कि लोग बिना किसी भय के लालच के अपने वोट का प्रयोग करें, जिससे एक स्वस्थ प्रजातंत्र तो बनेगा ही बनेगा पर स्वच्छ सरकार भी उसमें बनेगी। इसलिए जो निर्देश हमें दिए गए हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा और ECI के द्वारा, उसके तहत हम ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं और उसमें कोशिश हम ये कर रहे हैं कि सभी राजकीय कर्मचारी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों कि वो एक अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान कराएंगे। उसके तहत ये हम लोग मुहिम हम चला रहे हैं। सर, जैसे चुनाव में देखा जाता है कि प्रत्याशी अमूमन ऐसे छोटी मोटी घटनाएं सामने आती हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं, कई तरह के सामने आते हैं, छोटी मोटी घटनाएं भी सामने आती हैं, आप भी वाकिफ़ होंगे। तो इनको रोकने के लिए आपने किस तरह से इस बार तैयारियां की हैं? जहाँ तक मतदाता को प्रभावित करने के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है या जो भी वो लोग प्रलोभन किसी तरह का देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ 17 हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड कार्यरत हैं। इसके अलावा 17 हमारी स्थैतिक फ्लाइंग स्क्वाड हैं जो सर्टेन पॉइंट पे खड़ी रह करके वाहनों की या लोगों की आवाजाही की चेकिंग करती है, वो हमने डिप्लॉय की है। इसी तरह लगभग 20 हमने वीडियो सर्विलेंस टीम हमने बनाई है जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कवर करती है और उन सबको मॉनिटर करने के लिए प्रत्येक RO हेडक्वार्टर पे और जिला मुख्यालय पे हमने टीम बना रखी है। इसके अलावा समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे जो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन इत्यादि जाते हैं या न्यूज़ आती है, उसको देखने के लिए हमने जो मीडिया सर्टिफिकेशन टीम है वो भी हमारी जिला मुख्यालय पे बनी हुई है। वो भी दैनिक रूप से सभी चैनल्स पे आने वाले कार्यक्रमों को और न्यूज़पेपर को वो देखती है। इसके अलावा जो इंटरस्टेटल बॉर्डर है उस पर हमने 16 नाके CCTV के साथ लगाए हैं ताकि हम निरंतर रूप से वहाँ से आवाजाही की हम चेकिंग कर सकें। इस तरह से हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने एक नया ऐप लॉन्च किया है C-विजिल नाम से। वो विशेष रूप से जागरूक मतदाताओं के लिए वो ऐप लॉन्च किया गया है। उसमें कोई भी जागरूक मतदाता यदि इस तरह की कोई घटना होती है या कहीं पर कोई MCC का वायलेशन होता है, किसी को कोई प्रलोभन दे रहा है या अपन सीधे रूप में बात करें शराब का वितरण है, किसी तरह की कोई सामग्री का वितरण है, पैसों का वितरण है या कहीं पर अनैतिक रूप से कोई भाषण दे रहा है या किसी तरह की कोई धार्मिक भावनाओं का या अन्य किसी तरह का विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा जागरूक नागरिक उसके 10 स्टिल फोटो या उसका कोई वीडियो छोटा सा वो अपलोड कर सकता है। तो वो सीधा इलेक्शन कमीशन को जाता है और उस पर वो हमारे को आने के बाद हमको 100 मिनट में उसमें कार्रवाई करके वापस रिपोर्ट उसको भेजनी पड़ती है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि यदि ये व्यवस्था प्रभावी होती है, विशेष रूप से हम C-विजिल की बात करें, तो ज़िले में कहीं पर भी किसी तरह की कोई अनैतिक गतिविधि होने की संभावना नहीं रहेगी। जी बिल्कुल सर, इस बार युवा मतदाता भी काफ़ी जुड़े हैं हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, उनको जागरूक करने के लिए कुछ स्पेशल आपने सोचा है, कुछ अलग? जो हमारे नए मतदाता हैं उनके लिए हम नियमित रूप से रैली कर रहे हैं, उनको हम जागरूक कर रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज में हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, उनके माध्यम से हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमने हमारे ज़िले के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं उसमें निशा शर्मा हैं, एक सुखविंदर कौर हैं जो बिल्कुल युवा हैं, अभी 19-20 साल की ही हैं और हमारे हनुमानगढ़ ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमने उस माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा समय समय पर हम कुछ विशेष गतिविधियां प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, पंचायत समिति स्तर पे या वार्डों के लेवल पे हम यूथ्स को प्रेरित करने के लिए भी हम कर रहे हैं। और जैसा आप अभी देख रही होंगी कि पिछले 25 तारीख से एक सप्ताह का कार्यक्रम निर्वाचन विभाग ने उसमें प्रारंभ किया है, जिसमें विभिन्न लक्षित वर्ग को लेकर हम गतिविधि कर रहे हैं। उसमें एक दिन युवा मतदाताओं के लिए और शहरी मतदाताओं के लिए हमने 2 दिन उसमें सरगम सप्ताह में निर्धारित किए हैं। तो हम उसके माध्यम से उन युवाओं को भी हम प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन तक भी हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि वो 100% मतदान में भाग लें। युवा ये लोगों को जागरूक करने के लिए इसका नाम सरगम ही क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं, सरगम सप्ताह? बेसिकली निर्वाचन विभाग ने इसको इंद्रधनुषी, जो आप कह रहे थे कि अभी प्रजातंत्र का एक उत्सव है, तो उत्सव को हम यदि देखें तो सतरंगी उसकी फिजा होती है। उस आधार पर निर्वाचन विभाग ने इसको एक सतरंगी
नाम देते हुए एक इंद्रधनुषी रूप दिया है और इंद्रधनुष में 7 तरह के कलर होते हैं, तो उन्होंने उस आधार पे और 7 हमारा जो बेसिक जो तान हम माने संगीत होता है तो उसमें भी 7 स्वर होते हैं, तो उस दोनों को मानते हुए उन्होंने एक सरगम सप्ताह के लिए उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया है। और इससे ज़्यादा एक्चुअली समय भी नहीं होता है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनल होते हैं और फाइनल हमारा चुनाव होगा, तो उसके बीच में 10-12 दिन का समय होता है, तो उस दृष्टि से उन्होंने इसको रखा है। जी सर, आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्काई चैनल के जरिए मतदाताओं को? मेरा आपके माध्यम से यही सभी मतदाताओं से ये निवेदन रहेगा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और जो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं जनतंत्र को सबल और सुरक्षित बनाने का, उसमें सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिन भी लोगों के नाम मतदाता सूची में है वो लोग ये प्रयास करें, 100% रूप से मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन जो अपनी पूरी टीम के साथ में मतदाताओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और हमारी टीम यानी स्काई चैनल भी आपसे यही दरख्वास्त करता है कि 7 तारीख को अपने मत का इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर करें ताकि हनुमानगढ़ में एक बार फिर से वोट का प्रतिशत बढ़े और एक हमारी एक वो कायम हो सके कि हाँ, हनुमानगढ़ का मतदाता जागरूक है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं सपना। विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन इस बार अपनी पुरजोर कोशिशों में लगा है, जिसके चलते कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और उनमें से एक है वोट गिरो यात्रा, जिसमें स्कूली बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन के खास प्रयासों से हर दिन वोटरों को जागरूक करने के लिए एक कैरिकेचर निकाला जाता है, जिसमें लोगों से मतदान के लिए कार्टूनों और स्लोगनों के जरिए अपील की जाती है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या है आज का कैरिकेचर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।